देखो इंटीग्रेशन को हम लोग टू वेज में देखते हैं, है ना, एक लिमिट एज ए सम और एक इन्वर्स प्रोसेस पे। तो हम लोग पहले इन्वर्स प्रोसेस पे देखेंगे, डिफरेंशिएशन के इन्वर्स प्रोसेस पे इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो मान लिए कि कोई एक फंक्शन है फाइव एक्स, इसको डिफरेंशिएट किए अगर तो एफ एक्स आया, ठीक है। तो अब ये जो एफ एक्स है ये कब आ रहा है? आफ्टर डिफरेंशिएशन, है ना। किस इंटरवल पे? ए और बी, कोई भी रियल नंबर का जो इंटरवल है उस इंटरवल पे आ रहा होगा, ठीक है। तो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब उल्टा, है ना, मतलब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, किसको? एफ एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। और यही क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? यहां एक्स है तो यहां भी एक्स होगा। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें चाहे इंटीग्रल बोलो या एंटी डेरिवेटिव बोलो या प्रिमिटिव बोलो, एक ही बात है, तीन चीज, ठीक है। तो यहां पे जो फाइव एक्स है, इंटीग्रेट करने के बाद ये जो आया फाइव एक्स, ठीक है, ये फाइव एक्स जो है इसको, इसी को हम लोग बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव किसका? एफ एक्स का, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव है और प्रिमिटिव है किसका? एफ एक्स का, ठीक है। क्लियर है? देखो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा log x, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log x। दोनों एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर हम लोग d/dx और जो फंक्शन है 5x प्लस c, अब इसको डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फिर से ये d5/dx आएगा और ये फिर से fx आ जाएगा, ये फिर से fx आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग फिर से अगर इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 5x प्लस c। ये याद रखना है कि ये जब भी होता है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही कांस्टेंट रहता है। जब डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग आएंगे उस वक्त ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा ये कांस्टेंट, हम लोग उस वक्त सीखेंगे, ठीक है। देखो क्या है, cos x को इंटीग्रेट किए तो sin x आया प्लस c। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? sin x जो है वो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सीधा सिंपल cos x आएगा। उसी तरह से sin x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। फिर अब इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रांड। क्या बोलेंगे? इंटीग्रांड। ये क्या है? इंटीग्रांड है। और ये क्या हुआ? प्रिमिटिव हुआ। क्लियर है?
अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसको जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सीधा साइन एक्स, कांस्टेंट का तो जीरो। उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x प्लस सी को, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, tan x प्लस सी को डिफ्रेंशिएट किया, सेक स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। जहां भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स प्लस सी, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब इस क्वांटिटी को माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इसको जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस तो पहले से है, और कोसेक एक्स का कितना होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में होता है, तो वो वाला माइनस, डिफरेंशिएशन वाला माइनस, और एक माइनस जो पहले से यहाँ अटैच है, वो दोनों मिलकर के फिर से प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन, देखो e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो भी वही होगा। ठीक है, अब e टू द पावर x प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट किए तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x dx। अब मुझे ये सोचना है कि वो कौन सा वैल्यू होगा, है ना, जिसको कि डिफरेंशिएट करने से ये आ जाए। ठीक है, तो वो वैल्यू होगा a टू द पावर x बाई लॉग ए, डी ए टू द पावर x बाई लॉग ए प्लस सी। अब ये 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, 1 बाई लॉग ए कॉन्स्टेंट है, तो a टू द पावर x जो हो गया उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x लॉग ए, तो ये लॉग a और a टू द पावर x लॉग a जो था वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का तो जीरो होता है जैसा हमको पता है। उसके बाद x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, हेयर n नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो n जो है वो माइनस वन नहीं है। अगर n का वैल्यू माइनस वन रख दिया जाए तो ये फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स, और जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब इसको जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस होल क्वांटिटी को, तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो, और इस होल क्वांटिटी को करेंगे तो n प्लस वन एक्स, और माइनस वन करेंगे, n प्लस वन में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा, और वो n प्लस वन और ये n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा, x टू द पावर n। अब देखो 11th में क्या है, dx का इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0, 1 इज इक्वल टू x का पावर 0, और फिर से ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, तो ये है ना, कितना आ जाएगा, सीधे x आएगा। ठीक है,
अब इस चीज को फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x प्लस सी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब किस चीज का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x प्लस सी। अब tan इनवर्स x प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 dx। किस चीज को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्वांटिटी आएगा, तो सेक इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है एक कांस्टेंट ऐड किया हुआ रहता है, तो सेक इनवर्स x प्लस सी डी बाई डी एक्स, सेक इनवर्स x प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आज इतना ही में छोड़ते हैं। ओके।